बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी दुनिया जो जिन्नों भूतों और अजीब मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज चांद की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का पुरस्रार रास्ता? कोहे काफ का नाम सुनते ही अजीब कहानियां ज़हनों में आती हैं, जैसे जिन्नों और परियों की कहानियां, या कोई ऐसी कहानियां जिनमें किसी बादशाह की कोई प्यारी शहजादी को कोई जिन या दियो उठा कर ले जाए और उसे किसी ऐसे जादूगर कैद खाने में डाल दे कि जिस जादू का तोड़ मौजूद ही ना हो। जबले काफ या कोहे काफ मशरक़ वुस्ता या अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायातों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास इलाकों में था। इंसानी हुकूमत आज तक इस पर कब्जा करने में नाकाम रही, क्योंकि कदीम इल्म ने इन इलाकों को पुरस्रार वाक़यात से ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़रतुश की ज़मीन या सिमरुख नामी परिंदे से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़मुर्द पर मुश्तमिल है। इसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग दिया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थीं। कोहे काफ कई इलाकों में तकसीम है। इनमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक कोहे काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, सब सिलसिलों की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। इस तरह कोहे काफ ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया अल-कदवानी ने 13वीं सदी में एक किताब लिखी जिसका नाम अजाइबुल मखलूक़ात था, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर गिर ना पड़े। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र यूं किया है। एक ताकतवर बादशाह जिसका नाम सिकंदर था, आबे हयात की तलाश में मशरिक़ वुस्ता का रुख किया और इस सफ़र के दौरान वो कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो देखा कि एक फरिश्ता जिनका नाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हैं और क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ के मुताबिक एक और रवायत ये है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बना के बैठे थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और कैसे ग़रूब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, मगर खालिक में फ़िक्र न करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम उससे ताज्जुब करो। कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं
ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا اور پینا بھی ہوا ہے۔ ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ وہ ابلیس کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں۔ چاند اور سورج کے بارے میں بھی وہ مخلوق نہیں جانتی۔ دوستوں، کوہ کاف کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا تخیل کس قدر حیرت انگیز ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے اور تجاویز کمنٹس میں ضرور دیں۔